अगर जिस दिन होना बंद हो जाएगा ना, उस दिन रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला है कि आसान सवाल गलती जो होता है ना, यही आपके रिजल्ट को बर्बाद करता है। और जिस दिन ये दूसरी बात है सर कि गलती होना सोचते बंद हो हैं जाएगा। ऑप्शन सही है, मार देते हैं गलत, तो वो कैसे उसको ठीक करे सर? सोचते हैं कि वही ऑप्शन होगा, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम मार देते हैं जो नहीं सोचते वो ऑप्शन। सब पढ़ने पे ही अच्छा, ये सेट खोल रहा है तो सबके साथ दिक्कत हो रहा है क्या? एग्जाम का ऐसा क्या? प्रेशर कहाँ जाएगा? एग्जाम का प्रेशर भी तो रहता है। ये सेट जब खोलते हैं तो ये सेट खोलने पर दिक्कत हो रहा है क्या, जो डाले हम आपको बनाने के लिए? हाँ, नहीं, सबके साथ सही चल रहा है? हाँ, करण बाबू बोल रहे थे कि सही नहीं चल रहा है ना, कि उसमें कुछ कुछ उल्टा सीधा आ रहा है ना, कुछ पटांगे लिखा हुआ आ रहा है, बोल रहा है ना, इसीलिए हम आपसे पूछे तो कि ऐसा कुछ है क्या। ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं है ना? तो बड़ा जबरदस्त दिया है। क्वेश्चन ठीक है? क्वेश्चन क्वेश्चन लेवल मतलब ठीक है, मतलब जबरदस्त है, मतलब कि हार्ड है कि आसान है, इसको बात बताइए। डबल मॉडरेट में रखा है। आजकल का क्वेश्चन देखने में हल्का लगता है लेकिन नंबर नहीं उठता है सर उतना, मॉडरेट जितना लेवल पहला रखा है? सेट में उठा था। हाँ, हाँ सर। मॉडरेट तो लेवल। मॉडरेट है तो ठीक है, मॉडरेट रहेगा तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हार्ड नहीं होना चाहिए, है ना? इजी भी नहीं बोल सकते हार्ड सर। क्या, हार्ड नहीं होना चाहिए, है ना? मॉडरेट चलेगा, है ना? मॉडरेट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वहां भी मॉडरेट पेपर होगा, इजी टू मॉडरेट होगा, है ना? आते हैं, देखते हैं, यहाँ से देखना है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्याग पत्र जो है कि आपको देना पड़ता है। तो त्याग पत्र तभी देगा जब क्या हो जाएगा, बहुमत जब खो देगा, तभी जो है कि आपको क्या होगा, तब जो है कि आपको त्याग पत्र जो है कि आपको देना पड़ेगा, ठीक ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल को। अच्छा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है कि आपको पूछेगा किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, सामूहिक रूप से लोकसभा। सभा के प्रति होता है। और पूछेगा व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति जो है कि आपको जिम्मेदार जो है कि आपको होता है, किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला, मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? नहीं करता है, शपथ ग्रहण करवाता है। क्या करता है? शपथ ग्रहण करवाता है। क्लियर? नहीं करता है। दिया था वो लगा दिए कि करता है राज्यपाल। नहीं करता है जी, है ना, करता नहीं है ना। उसका नियुक्ति कौन करने का अधिकार होता है, कौन करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है। लेकिन शपथ ग्रहण कौन करवाता है? शपथ ग्रहण करवाता है आपको राज्यपाल जो है कि आपको करवाता है, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा उसका अच्छा शपथ ग्रहण होता है। एक क्लियर? अच्छा सर, मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश सेट का में अगर कहीं हम भी देखे सर। बोलिए। मुख्य मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश, का अगर बदली करना होगा इस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट में, उसमें राज्यपाल का सलाह रहता है कि नहीं रहता है? देखिए, नियुक्ति में सलाह होता है ना, उसको हटाने में, बदली करने में राज्यपाल का सलाह जो है कि आपको कहाँ का लेगा, जहां का बदली करना है वहां के राज्यपाल से जो है कि आपको लेगा कि आपके यहाँ पास भेज रहे हैं, है ना, भेज रहे हैं, मतलब आपके आपके हाई कोर्ट में नियुक्त कर रहे हैं, आप बताइए, है ना। लेकिन इससे नहीं लेगा, है ना, इससे नहीं लेगा, भारत के ठीक है। मुख्य न्यायाधीश हुआ सर, इस स्टेट में भी था जो सर। और उसमें केवल और केवल सलाह जो है कि मुख्य रूप से देखिएगा ना, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, निजी और जो है कि आपको सरकारी दोनों टाइप का यहाँ पे काम करता है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्या बोलता है कि सन 1996 तक भारत में कितने जो है कि पंचवर्षीय योजना चलाए गए थे? तो जोड़ना पड़ेगा, 8 को जो है कि आपको चलाया गया था। कितना चलाया गया था? 8 को जो है कि आपको चलाया गया था। अगला प्रश्न जो है कि आपको है, देखना पड़ेगा इसवी जो है कि 51 से 56 जो है कि पहला है, वैसे ही जो है कि आपको 56 से 61 दूसरा है, वैसे करके देखिए। अच्छा, तो हो सकता है 96 तक है ना, तो 8वां को जो है कि आपको होगा, ठीक तो है, दिया हुआ है ना। अगला है कि भारत की जनसंख्या विस्फोट जो है कि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या था? तो मृत्यु दर में कमी, और जो है कि जन्म मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में जो है कि मृत्यु वृद्धि, यही आपको जनसंख्या का विस्फोट जो है कि आपको होगा। और भारत में आयोजन को क्या कहा जाता है? भारत में आयोजन को क्या कहा जाता है? केंद्रीकृत जो है कि आपको आयोजन कहा जाता है। और भारत में अधिक जो है कि विकास किसको जो है कि अधिक से अधिक जो है कि महत्व दिया गया है? तो निजी क्षेत्र को जो है कि आपको महत्व ज्यादा दिया गया है। अगला है कि भारत में आर्थिक जो है कि आपको सुधार कब से प्रारंभ होता है? तो आर्थिक सुधार जो है कि वर्ष 1991 से प्रारंभ होता है। और आज का भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कि हमारा विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकसित नहीं है हमारा देश का अर्थव्यवस्था। कैसा है? विकासशील अर्थव्यवस्था जो है कि आपको होने वाला है। बिहार में आर्थिक समृद्धि
किसके विकास पर आधारित है? तो आर्थिक समृद्धि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई उद्योग थोड़ी ना, यहाँ पर केवल और केवल कृषि से जो है कि आपको होता है। अगला है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा, छत्तीसगढ़ राज्य को जो है कि आपको कौन अलग करता है? अच्छा, कहाँ से अलग हुआ था पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से जो है कि आपको अलग हुआ था छत्तीसगढ़। 2000 ईस्वी में जो है कि आपको 3 राज्य अलग हुआ था, एक उत्तराखंड, एक छत्तीसगढ़ और तीसरा जो है कि आपको कौन था? झारखंड जो है कि आपको था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर किन देशों ने अणुबम जो है कि मारा था? तो अमेरिका ने गिराया था। और हिरोशिमा पर कितना था? हिरोशिमा को 6 अगस्त पे हिरोशिमा पे, या 9 अगस्त को कौन सा? नागासाकी पे। हिरोशिमा पे जो बम गिरा है उसका नाम है आपका लिटिल बॉय है। क्या नाम है? हिरोशिमा पे गिरा है लिटिल बॉय है। और 9 अगस्त को फैटमैन गिराया गया। कौन सा गिराया गया? फैटमैन गिराया गया, है ना। लेकिन वहां से सवाल पूछेगा, साथ साथ भारत का भी याद रखिएगा। भारत 2 बार परमाणु परीक्षण जो है कि आपको करता है। एक कब करता है पहली बार परमाणु परीक्षण भारत? 98। कब पहला बार? कब? 1998। दूसरा बार 74 में पहला बार करता है। कब करता है? 74 में पहला बार जो है कि आपको करता है ना। और पहला बार जब करता है उसका टाइटल कोड क्या देता है? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। देखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा को कहीं कहीं लिखता है बुद्धा मुस्कुराए। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि उसका मतलब अलग हो गया। बुद्धा मुस्कुराए लिखता है, ठीक ना। तो मार दीजिएगा बुद्धा मुस्कुराए। अगर स्माइलिंग बुद्धा ना मिले तो बुद्धा मुस्कुराए मार के निकल जाइएगा, ठीक ना। इसका मतलब नहीं समझिएगा कि स्माइलिंग बुद्धा नहीं दिया तो कुछ और मार देंगे। शक्ति 98। और दूसरा जो 1998 में होता है उसका टाइटल कोड क्या होता है? उसका टाइटल कोड होता है शक्ति 98 जो है कि आपको उसका टाइटल कोड जो है कि आपको होता है। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलिए। सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा सर। कौन सा? ये लिखा हुआ जो है वो नहीं, सेट में है सर। अच्छा, सेट में है तो सेट वाला दिन। अब पहले इसको चलते हैं ना, तो यो छूट जाएगा, उधरों नहीं छूट जाएगा। अरे बाद में पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जापान हिरोशिमा हो गया, है ना। अगला प्रश्न है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से जो है कि आपको संबंध जो है कि आपको होगा। बास्केटबॉल जो है कि आपको खेल में प्रत्येक जो है कि टीम में प्रत्येक जो है कि हाथ में कितने मिनट जो है कि आपको होता है? तो हाथ में कितना मिनट? 20 मिनट का जो है कि आपको खेल होता है। और मैच के लिए वॉलीबॉल टीम में न्यूनतम जो है कि आपको कितना होता था? वॉलीबॉल में न्यूनतम सदस्य की बात करेंगे 6 को जो है कि आपको दिया है। और पुरुषों के लिए वॉलीबॉल खेल में, है ना, जाली नेट की लंबाई, अच्छा नेट की लंबाई पूछ दिया, कितना मीटर है? 2.43 मीटर जो है कि आपको होने वाला है। और एक परमाणु की मात्रा किस पे जो है कि प्रदर्शित की जाती है? तो AMU पर, परमाणु मात्रा इकाई पर जो है कि आपको प्रदर्शित किया जाता है। किलोवाट घंटा इकाई किसका है? तो ऊर्जा का जो है कि आपको इकाई होगा किलोवाट जो है कि आपको होगा। वाट होगा, किलोवाट होगा, और किलोवाट घंटा जो है कि आपको होगा, सब ऊर्जा का होगा, है ना। उपग्रह हुआ पिंड होता है जो किसी पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है अपने ही जो है कि उसी जो है कि आपको धारी पर, हाँ, उसी धारी पर जो है कि आपको चक्कर लगाता है, ठीक। अगला है कि आपका अगर किसी वस्तु की गति को 4 गुनी कर दिया जाए, 4 गुनी गति कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 4 गुनी वस्तु की गति को 4 गुना कर रहा है तो गतिज ऊर्जा जो है कि आपको 4 का 16, 4 का स्क्वायर जो है कि आपको 16 हो जाएगा। अगला है कि कुल कितने ग्रह पृथ्वी को, है ना, पृथ्वी के क्या बाहर है? क्या लिखा है? पृथ्वी को परिस्थित, अच्छा पृथ्वी का घर हुआ है, पृथ्वी का घर हुआ है। तो घर में देख लीजिएगा, देखिएगा पहला है सन, सूर्य, ठीक ना, सूर्य है। सूर्य तो केंद्र में है। सूर्य के बाद है बुध है ना। बुध के बाद है शुक्र है। शुक्र के बाद आपको पृथ्वी है। बुध शुक्र पृथ्वी, तब जो है कि आपको मंगल है, तब जो है कि आपको बृहस्पति है ना, तब जो है कि आपको शनि है, तब जो है कि आपको अरुण है, तब जाकर जो है कि आपको वरुण जो है कि आपको। देखिए पृथ्वी के बाद देखिए तो क्या गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, एगो पृथ्वी को लेके जो है कि घर में कितना है? 6 गो जो है कि आपको दे रहा है, 6 गो। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोलता है कि आपका सूर्य क्या है? तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। क्या है? सूर्य एक प्रकार का, सूर्य जो है कि आपको एक प्रकार का तारा है ना। और सूर्य के बाद जो है कि सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद सबसे नजदीक, हाँ, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है कि आपको होने वाला है, जो किसका भाग है? अल्फा सेंचुरी का भाग है। किसका है? अल्फा सेंचुरी का जो है कि आपको भाग होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला है कि आपका सुनिएगा, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना सेकेंड? यहाँ दे दिया है ना। हम आपको क्या बोले हैं? हम आपको बोले थे, हम आपको एक बार जब पढ़ा रहे थे सूरज को तो वहां पे बताए थे, सब लोग को याद आ जाएगा। हम आपको बोले थे सबसे पहला 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट
20 सेकेंड, 16 8 मिनट 30 सेकेंड भी ले सकता है, ठीक है, या 499 सेकेंड भी ले सकता है, या 500 सेकेंड भी ले सकता है। यहाँ पर क्या आंसर लिया है? 500 सेकेंड लिया है। इतना यूनिट में से कोई एगो यूनिट पूछ सकता है ना। 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 30 सेकेंड भी पूछ सकता है, या 499 सेकेंड भी पूछ सकता है, या 500 सेकेंड भी जो है कि आपको पूछ सकता है। क्लियर? 560 सेकेंड ठीक होगा सर। कितना? 560। 560 सेकेंड नहीं देता है। 499 या 500 देगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है कितना सेकंड? 500 सेकंड जो है क्या है ना, नहीं पूछता है, उससे मत जाइएगा, उसे जोड़ के निकालिए, गलती हो जाएगा, ठीक ना। इतना ही मान के चलना है। हम जितना बोल दिए, जितना डेटा लिख दिया है, इतना ही डेटा जो है कि आपको हो गया है ना, इससे बाहर कुछ नहीं है। इतना ही में से कोई एगो जो है कि डेटा देगा आपको। अब क्या देगा मुझे भी नहीं पता, अब जो देगा वो सामने में आपका एग्जाम के सामने आएगा, है ना, आएगा। आगे चलिएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? भारत का प्रथम जो है कि आपको उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपण कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को जो है कि आपको किया गया था। और पृथ्वी जो है कि आपको सूर्य का एक चक्कर परिभ्रमण कितने जो है कि आपको दिनों में करता है? तो 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन कितना घंटा? 6 घंटा में जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको क्या बोलता है? अगला बोलता है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। और सबसे कम जो है कि आपको बात करेंगे, सबसे कम किसका होगा? सबसे कम जो है कि आपको बैगनी का जो है कि आपको होगा। सबसे अधिक विचलित कौन होगा? विक्षेपण सबसे अधिक किसका होगा? बैगनी का होगा। सबसे कम विक्षेपण किसका होगा? लाल का होगा। किसका होगा? लाल का जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा बैगनी अगला का है होगा। कि मन, हाँ, अपवर्तनांक लाल का केवल तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, बाकी सब चीज लाल का क्या होगा? कम जो है कि आपको होगा। याद रखिएगा, ठीक है, बाकी सब ज्यादा है बैगनी ना। का होगा। अगले प्रश्न, हाँ, उसके बाद जो तरंग दैर्घ्य के बाद जो सब कुछ होगा ना, वो सब कुछ में बैगनी अधिक, सबसे अधिक बैगनी का होगा। मंड या स्टार्च का मूल रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H जो है कि आपको, है ना, 16 O जो है कि आपको 5 का होल ट्वाइस जो है कि आपको दिया है। क्या लिखा है? सही से प्रेसो नहीं आया है। आगे चलते हैं। अगला है कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ जो है कि प्रतिक्रिया कर कौन सी हाइड्रोकार्बन जो है कि आपको बनाती है? तो एसिटिलीन नाम का हाइड्रोकार्बन जो है कि आपको बनाता है। और कार्बनिक अम्ल में कौन सा जो है कि आपको क्रियात्मक समूह है? तो COOH का समूह जो है कि आपको होता है, कार्बनिक अम्ल में होता है। जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को आप लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वल्कनाइजेशन जो है कि आपको कहा जाता है। वल्कनिक प्रोसेस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसमें रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है? गंधक के साथ जो है कि आपको मिलाकर गर्म जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है कि धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्षारीय घोल जो है कि आपको प्राप्त होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2 जो है कि इसका सूत्र जो है कि आपको होता है, किसका? ब्लीचिंग पाउडर का होता है। वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणात्मक आयन बनाता है, वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अधातु जो है कि आपको कहलाता है। और किसी उदासीन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी क्रिया कहलाती है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया जो है कि आपको कहलाती है। और साधारणतः जो है कि आपको किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जो है कि जब किसी धातु की प्रतिक्रिया की जाती है तो कौन सा जो है कि आपको गैस निकलता है? तो अम्ल के साथ जब भी किसी धातु का प्रक्रिया करेगा ना, तो H+ आयन देगा। कौन सा आयन? H+ आयन। H का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन जो है कि आपको हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन जो है कि आपको हो गया। आगे चलते हैं। यदि पानी के साथ जो है कि आपको साबुन से झाग जो है कि आपको, यदि पानी के साथ साबुन से झाग कठिनाई से जो है कि आपको निकलता है या बनता है, तो वो कौन सा पानी होगा? कठोर जल होगा कि नॉर्मल वाटर होगा? है ना, कठोर जल जो है कि आपको, हम आपको बताए थे कठोर जल में आपको झाग नहीं बन पाता है आसानी से। आगे चलते हैं। अगला है कि परागकण कहाँ उत्पन्न होता है? तो परागाशय पे जो है कि आपको होता है ना, पराग कोष पर परागकण जो है कि आपको होता है। अगला है कि आपका कौन सा पौधा दूसरी पेड़ों की शाखाओं पर उगता है? तो दूसरे पेड़ के शाखाओं पर उगने वाला पौधा को कहते हैं आर्किड। आर्किड नाम का पौधा, ये दूसरे पेड़ पर जो है कि आपको उग जाता है ना। मेडागास्कर में कौन सी प्राणी जो है कि आपको परिमृत होने वाली है? तो लेमूर की प्राणी। और मेडागास्कर जो है कि आपको एक द्वीप जो है कि आपको होगा, हिंद महासागर में जो है कि आपको है मेडागास्कर द्वीप। आगे चलते हैं।
रक्त में कौन सा जो है कि अवयवी शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो रक्त के अंदर कौन होता है? आरबीसी होता है। और आरबीसी का काम है CO2 और O2 का क्या करना? एक्सचेंज करना। क्या करना? एक्सचेंज करना जो है कि इसका काम जो है कि आपको होता है। कौन सा हार्मोन थायरोक्सिन का स्रावन हेतु गल्स ग्रंथि को उत्तेजित करता है? तो TSH जो है कि आपको करता है। और TSH का पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है कि आपको होता है। कौन होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। प्रसी जो है कि आपको ताद खुराक में जो है कि किसकी कमी की वजह से होती है? तो प्रतिसाद खुराक जो है कि आपको होती है विटामिन सी की कमी से जो है कि आपको होती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल जो है कि आपको होता है। और विटामिन सी की कमी के कारण जो है कि आपको स्कर्वी नाम का रोग होता है। कौन सा नाम का रोग होता है? स्कर्वी नाम का रोग जो है कि आपको होता है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण में क्या करना? मदद जो है कि आपको करना जो है कि इसका काम जो है कि आपको होता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसकी फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री जो है कि आपको कहा जाता है ना। अगला है कि प्याज के कोश में भ्रूण सूत्र है ना। भ्रूण सूत्र की संख्या क्या होती है? भ्रूण सूत्र की संख्या 16 जो है कि आपको होती है। और अगला है कि वेदों का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद जो है कि आपको होने वाला है। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। भारत का शेक्सपियर जो है कि आपको कालिदास को कहा जाता है ना। कालिदास को कहा जाता है ना। आगे चलते हैं। और समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन जो है कि आपको कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है कि आपको था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद गजनवी जो है कि आपको था, है ना। अगला है कि किस राजपुतानी रानी को अलाउद्दीन ने अपने अंतपुर में लाना जो है कि आपको चाहता था? तो अंतपुर में कौन लाना चाहता था? तो यह लाता था पद्मावती को जो है कि आपको लाना चाहता था, है ना। और इसी पर एक फिल्म बना है पद्मावत, है ना, पद्मावत। और पद्मावत पुस्तक पूछेगा। पद्मावत उस पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक ना। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत पुस्तक के लेखक जो है कि आपको होने वाले, है ना, होने वाले। आगे चलते हैं। और इसी में देखिएगा, इसी में कहानी पढ़ते हैं जौहर कांड। कौन सा कांड? जौहर कांड। महिलाएं जो है कि आपको, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के जो है कि दबाव में नहीं आकर, जब अलाउद्दीन खिलजी जब किला पर आक्रमण कर देता है तो जौहर मतलब कि आग की लपटें जो है कि जलाती है। और उस आग की लपट में जो है कि क्या करती है? अपने आप को कूद जाती है, जान को निछावर जो है कि आपको कर देती है। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल सर नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट कौन किया था सर? बख्तियार खिलजी, है ना। बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है कि आपको नष्ट किया गया। 1205 में ना 1205 में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर असूलने की सत्ता जो है कि आपको अंग्रेजों ने कब जो है कि आपको मिला था? 1764 पे जो है कि आपको मिला था। 1764 में किसका युद्ध होता है? बक्सर की लड़ाई होती है। किसकी लड़ाई होती है? बक्सर की लड़ाई होती है। और बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में एक जो है कि संधि होता है। किसका संधि? अलाहाबाद की संधि। वही लिख दिया है, 1 साल पहले जो है कि आपको बता दिया है ना। ऑप्शन में न रहा होगा, इसीलिए बक्सर की लड़ाई के बाद है ना मिल जाता है, इसीलिए ये जो है कि आपको लिखा होगा। 12 अगस्त को संधि किया तब ना मिला है इसको। अरे तो वो तो हम भी जान रहे, वो चीज आप भी जान रहे, लेकिन एग्जाम में क्या दिया था आंसर, इसके आधार पे लिया है। वो तो हम भी जान रहे हैं कि 12 अगस्त 16 अगस्त को जो है कि आपको हुआ है ना। लेकिन ये लिया होगा इसका 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद नौ संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि, इसीलिए ऐसा लिया है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के दक्षिण सीमा से जुड़ी राज्य जो है कि आपको कौन है? झारखंड के दक्षिण को जब देखिएगा ना, तब जो है कि आपको कौन दिखाई देगा? झारखंड के दक्षिण को देखिएगा तब जो है कि आपको उड़ीसा जो है कि आपको दिखाई देगा। देखिए कैसे उड़ीसा दिखाई देगा, हम आपको बता देते हैं, है ना। देखिएगा, ये कौन है? अपना बिहार है। कौन है? ये बिहार है, ठीक है। अब बिहार से सटा हुआ भाग जो है कि ये वाला जो भाग है, ये जो है कि आपको, ये झारखंड है। कौन है? ये हो गया बिहार, हो गया ये, हो गया झारखंड, हो गया कौन हो गया? झारखंड हो गया। अब जरा समझिएगा, अब झारखंड है तो झारखंड का दक्षिण कौन होगा? इसके नीचे वाला भाग होगा ना, दक्षिण। झारखंड का दक्षिण यही ना होगा। तो ये जो भाग है, ये जो दक्षिण में भाग है,
के दक्षिण में जो भाग है, ये जो है कि झारखंड के दक्षिण की बात कर रहा है, तो यहाँ से इस वाला इलाका से सटा है आपका कौन सा, इस वाला इलाका से आपका सटा है छत्तीसगढ़। कौन सटा है? छत्तीसगढ़। ठीक है, इस वाला इलाका से जो आपको सटा है, ये सटा है कौन सा, ये सटा है आपका उड़ीसा। कौन सटा है? उड़ीसा जो है कि आपको सटा है। और ये वाला इलाका से जो आपको सटा है, ये वाला से सटा है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम पश्चिम जो है पश्चिम बंगाल जो है कि आपको सटा है। ऊपर में आपको कौन सट गया? ऊपर में सट गया अपना बिहार। और ये वाला इलाका सटा है, ये सटा है आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सटा है? उत्तर प्रदेश जो है कि आपको सटा है ना, उत्तर प्रदेश जो है कि आपको सटा है। क्लियर हो गया? यही 4 राज्य के साथ जो है कि 1 2 3 4 5 राज्य के साथ किसकी सीमा लगता है? झारखंड की सीमा लगता है। किसकी सीमा? 5 राज्य के साथ झारखंड की सीमा है ना, बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ, और किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ जो है कि आपको लगता है। क्लियर है? पश्चिम बंगाल के साथ जो है कि आपको लगता है। आगे चलो। अगला है कि भारत का सबसे गर्म स्थान जो है कि आपको कौन है? तो श्री गंगानगर है। कहाँ का शहर हो जाएगा श्री गंगानगर? ये राजस्थान का शहर हो जाएगा। कहाँ का? राजस्थान का शहर श्री गंगानगर जो है कि आपको, ये जिला है, वही सबसे भारत का सबसे गर्म स्थान जो है कि आपको होने वाला है। और यही सवाल को अगर बिहार में उठा के ले आए कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा? ठंडा जिला की बात करेंगे तब भी क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। लेकिन एक सवाल और पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि बिहार के किस जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है? कौन सा जिला में? किशनगंज में सबसे अधिक जो है कि आपको वर्षा होती है। और किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की सीमा किसके साथ लगता है? ये पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। और यहाँ से एक सवाल निकाला है, ये 3 जो जिला आपको बताए हैं, इसमें से कौन सा जिला में जलालगढ़ का किला है? बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, जलालगढ़ का किला। बताइए कहाँ पे है जलालगढ़ का किला? किशनगंज। किशनगंज गलती हो गया, किशनगंज है ना। अब 2 गो तो आंसर बचे रहे, में से कोई एगो होगा, बताइए। पूर्णिया होगा सर। तब सर हो जाएगा पूर्णिया इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? पूर्णिया इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है ना, हम तो बोले राइट आंसर होगा। हाँ बोले थे। और अगर पूछेगा यही में एक और पूर्णिया से सवाल निकाल देगा कि बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया होगा। पूर्णिया हो जाएगा। एक और सवाल हम आपसे पूछे थे कि बिहार का सबसे कम साक्षर महिला जिला कौन सा है? महिला जिला गोपालगंज। गोपालगंज, अरवल, सहरसा, सुपौल सब आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सहरसा। सहरसा आंसर जो है क्या? सहरसा। कौन हो जाएगा? सहरसा जो है क्या आपको हो जाएगा। क्लियर है? आगे चाय में तो भी सर किशनगंज नहीं होगा। किसमें किशनगंज होगा साहब? चाय के लिए मतलब बिहार में चाय के लिए किशनगंज है। कहाँ? किशनगंज में सबसे अधिक जो है कि आपको चाय होता है। किशनगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशनगंज जो है क्या सबसे कम वर्षा जो है कि आपको? औरंगाबाद। औरंगाबाद नहीं, सबसे कम वर्षा जो है कि आपको जहानाबाद है ना, जहानाबाद में सबसे कम वर्षा हुआ है इस बार, है ना, जहानाबाद। चेक कर लीजिए एक बार वेरीफाई। हमको जहानाबाद याद है, जहां तक औरंगाबाद होगा इस बार। औरंगाबाद होगा। चलिए तब ठीक। औरंगाबाद कहाँ ये नहीं पता है? कैमूर के सटले है औरंगाबाद। सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है औरंगाबाद। कैमूर के नहीं, रोहतास के सटल है सर। रोहतास ढेर अलग है। अच्छा, गंगानगर के बारे में पूछ रहे, राजस्थान में है। कहाँ है? गंगानगर राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान। जी सर आगे बढ़िए। बीकानेर अगला है कि बिहार बहुत सारा जिला है राजस्थान में। तो बिहार के पूर्वी भाग में किसकी खेती की जाती है? तो पटसन। पटसन को ही कहते हैं जूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटसन को जूट कहा जाता है। और जूट को हम लोग कहते हैं गोल्डन फाइबर। क्या कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। पूछेगा गोल्डन फाइबर का उत्पादन बोरा बनता है। क्या बनता है? जो सुतरी वाला बोरा देख रहे हैं ना, वही किसका बना होता है? जूट का जो है कि आपको बना होता है, पटसन का बना होता है। और पटसन का एक खासियत है, पटसन को हम लोग काटते हैं, पौधा होता है, उस काट को उसको हम सड़ने के लिए पोखर में डालते हैं, पानी में डालते हैं। और पानी में डालने के बाद जब वो पटसन सूख जाता है, सड़ जाता है, तो उस सड़े हुए पटसन को निकालते हैं, उसका पूरा रेशा को खींच कर क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, उसको सुखाते हैं। और सुखाने के बाद तब जो है कि हमें जूट की प्राप्ति होती है, पटसन की प्राप्ति जो है क्या हमें होती है। ठीक है, आपसे चलते हैं। तो पूछेगा पटसन किससे प्राप्त होता है? जूट किससे प्राप्त होता है? तो पौधा के तना से। और जबकि पूछेगा कॉटन किससे प्राप्त होता है? तो कपास के बीज से। किससे होता है? कपास के
बीज से होता है। बीज ठीक, से। बीज, है ना। कॉफी भी किससे प्राप्त होता है, तो वो भी बीज से होता है। किससे होता है, बीज से जो है कि आपको होता है। क्लियर है ना, ये सब याद रखिएगा, बार बार सवाल में पूछता है। अगला है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है। 3 प्रकार के रेल मार्ग जो है कि आपको भारत में होने वाले। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि भारत में किस नंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कि आपको ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कि आपको कहा जाता है। जीटी रोड जो है कि आपको NH2 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, NH2 को जो है कि आपको जीटी रोड, इसी में जो है कि आपको आता है। NH2 दिल्ली से कलकत्ता, कहां से कहां, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से कलकत्ता के बीच कौन सा NH2 जो है कि आपको होता है ना। सबसे बड़ा हो NH1 जाएगा की बात करेंगे, कोलकाता to चेन्नई। NH1 की बात करेंगे, कहां से कहां तक, अमृत नहीं ओनली दिल्ली से पाक बॉर्डर अमृतसर, दिल्ली से पाक बॉर्डर अमृतसर तक जो है कि आपको NH1 होगा। NH1 की 1A की बात करेंगे तो पाक बॉर्डर से चल जाइए कहाँ, जम्मू कश्मीर, कहाँ चल जाइए, पाक बॉर्डर से जम्मू कश्मीर 1A। भारत का सबसे लंबा NH44 जो है कि आपको, भारत का सबसे लंबा NH जो है कि आपको होगा। ठीक, आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी जो है कि आपको होता है। और अगला बोल रहा है कि भारत में इस्लामी राज्य का संस्थापक कौन था, तो इस्लामी राज्य का संस्थापक महमूद जो है कि आपको गौरी जो है कि आपको था। आगे देखिएगा, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी PT का पेपर है 2000 ईस्वी का। आगे देखते हैं। संपूर्ण जो है कि आपको संपूर्ण रूप से नेट से निकाला गया जो है कि सर्वप्रथम ई पुस्तक जो है कि आपको कौन सा था, तो राइडिंग डी बुलेट जो है कि आपको था। और राइडिंग डी बुलेट यह किसने लिखा था, तो स्टीफन हॉकिंस ने लिखा था। किसने लिखा था, स्टीफन हॉकिंस ने लिखा था। एगो इंटरनेट का सवाल आया तो वो सवाल आपसे पूछते हैं। भारत की वह कौन सी पहली पार्टी हुई जिसका आधिकारिक वेबसाइट इंटरनेट पे बना, भारत की पहली वह कौन सी पार्टी हुई, बीजेपी, हाँ ना, याद रखिएगा, बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसका पहला वेबसाइट इंटरनेट पे बना था, बीजेपी पार्टी। आगे देखते हैं। अभी जस्ट आया था राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है कि, अच्छा जलमार्ग 1 है। जलमार्ग 1 जो है कि आपको कहां से कहां तक होगा, जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया 1620 इलाहाबाद किलोमीटर। से आपको हल्दिया के मध्य जो है कि आपको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है कि आपको 1 जो है कि आपको होने वाला है। किस नदी पर जो है कि आपको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है कि आपको होगा ही, गंगा नदी पर जो है कि आपको होगा। किस पे होगा, गंगा नदी पर जो है कि आपको होने वाला है। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये 2 कहाँ होगा, 2 सदिया से धुबरी जो है कि आपको होगा 2 होगा। कहाँ होगा, सदिया से धुबरी जो है कि आपको 2 होगा, आपको 2 नंबर का। किस नदी पर होगा, ब्रह्मपुत्रा नदी पर होगा। किस पर होगा, ब्रह्मपुत्रा नदी पर होगा। आपसे पूछेगा 3 नंबर का कहाँ है, 3 नंबर का, तो ये है कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच होगा। कहाँ होगा, कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच, केरल में जो है कि आपको होगा। ये 3 नंबर पर पेरियार नदी पर होगा। किस नदी पर होगा, पेरियार पर होगा। ठीक है। चौथा आपसे पूछेगा, चौथा होगा काकीनाडा से जो है कि आपको पुडुचेरी मरकप्पम तक जो है कि आपको होगा, है ना। यह जो है कि आपको चौथा होगा कृष्णा और गोदावरी नदी पर। किस नदी पर, कृष्णा गोदावरी नदी पर जो है कि आपको होगा। पूछेगा स्टेट कौन सा, तो ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के मध्य होगा। हाँ, पुडुचेरी में आता है, पुडुचेरी में गोदावरी जाता है। तमिलनाडु का जो है ना एक शहर पुडुचेरी, उसमें जो है कि आपको यहाँ तक आता है ना। कृष्णा और गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के मध्य जो है कि चौथा होगा। वो पूछेगा पांचवा जो है कि होगा ब्राह्मणी नदी पर। पांचवा जो होगा वो तलचर से धमरा होगा। कौन होगा, तलचर से धमरा जो है कि आपको पचमा होगा, उड़ीसा राज्य में। कहाँ होगा, उड़ीसा राज्य में पचमा होगा। ठीक है, पचमा होगा। छठा भी एगो छठो बता दीजिए। एगो छठा है भांगा से लखीमपुर। कौन सा है, भांगा से लखीमपुर के मध्य जो है कि आपको होगा। असम में जो असम में बोल रहा, असम में जो है कि आपको होगा, ये भी जो है कि भंगा से लखीमपुर होगा, असम में। ठीक है, 6 गो जो है कि आपको नेशनल वाटरवेज को जो है कि याद रखिएगा, 6 गो है। ठीक ना, यहीं से सवाल बन जाएगा। आगे चलते हैं। आज के तकनीकी जो है कि आपको दुनिया में WML का संक्षिप्त रूप क्या है, WML का पूरा नाम जो है कि आपको पूछ रहा है, तो W वर्ल्ड जो है कि मार्कअप लैंग्वेज जो है कि आपको किसे कहा जाता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। मौर्यों के बाद अच्छा, मार्कअप वाइल्ड जो है कि आपको, है ना, वाइड जो है क्या, अच्छा वाइड है ना। आगे चलते हैं। वाइड मतलब होता है बड़े पैमाना पे जिसको जो रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, वाइड कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं। मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश जो है कि आपको, मौर्य के बाद कौन आया था, तो मौर्य के बाद आया था सातवाहन जो है कि आपको आया था। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सेमुक।
सिमुक जो है कि आपको थे। और सातवाहनों के द्वारा सबसे अधिक किस प्रकार का सिक्का चलाया गया? किस प्रकार का सिक्का था सातवाहनों का? सीसा का जो है कि आपको सिक्का जो है कि आपको चलाया गया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक जो है कि आपको लिपि है। इसको देखा तो जा सकता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। अगला है कि बिहार के प्रसिद्ध जो है कि संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का, मनेरी जो है कि आपको किससे संबंधित थे? ये फिरदौसी समुदाय से संबंधित जो है कि आपको थे। और मनेर शरीफ ये पटना में क्या है? दरगाह जो है कि आपको होने वाला है इसका। अगला है कि एक विशेष कर्म अथवा सिलसिला के शिक्षक के द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी के लिए सूफियों के द्वारा किस पद का प्रयोग किया जाता था? सूफियों के द्वारा वली पद का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता था। और अगला बोलता है कि 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी कहाँ का था? तो ये इटली का जो है कि आपको था। निकोलो कॉन्टी जो है कि आपको था। शुंग राजवंश का प्रतिष्ठा जो है कि आपको कौन था? तो शुंग राजवंश का प्रतिष्ठित जो है कि आपको कौन था? पुष्यमित्र जो है कि आपको था। अगला है कि शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर पर संबंधित दस्तावेज को क्या कहा जाता था? तो उसे ही पट्टा जो है कि आपको कहा जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पट्टा और कबूलियत नामा नामक प्रथा जो है कि आपको किसने जो है कि आपको चलाया था? पट्टा कबूलियत शेरशाह सूरी के द्वारा जो है कि आपको चालू किया गया था। आगे चलते हैं। शेरशाह का मकबरा जो है कि आपको कहाँ है? तो सासाराम में जो है कि आपको है, तालाब के अंदर, है ना, तालाब के अंदर 4 कुना, है ना, 4 कुना चबूतरों वाला जो है कि आपको मकबरा जो है कि आपको होगा। शेरशाह का मकबरा जो है कि आपको होगा, है ना। लेकिन शेरशाह का अंतिम युद्ध, हाँ प्रथम मैच देवराय प्रथम, हाँ निकोलो कॉन्टी प्रथम मैच है और देवराय द्वितीय मैच था। प्रथम में निकोलो कॉन्टी, देवराय प्रथम, है ना। प्रथम। सुनिएगा, आपसे यहाँ से वो सवाल पूछेगा कि शेरशाह का अंतिम लड़ाई कौन सा था? अंतिम लड़ाई जिसमें मारा गया था, ये कालिंजर का युद्ध, कालिंजर की लड़ाई था, है ना। कालिंजर की लड़ाई में ये तोप का गोला उल्टे आके इसके जो बम बारूद का गोला होता है वहीं आकर गिर जाता है, फटता है, जिसके कारण जो है कि आपको क्या होता है? मर जाता है। और मरने के बाद इसको दफनाया जाता है। सासाराम जो है कि बिहार में दफनाया जाता है। आगे उक्का नमक चला रहा था, उक्का उसी को बोलते हैं। हाँ, उक्का जो है कि अग्निशास्त्र का नाम था, गोला का नाम था उक्का, है ना। हुमायूं के ना हुआ था कलिंजर का युद्ध, यही तो मर गया था। कलिंजर हुमायूं से थोड़ी ना हुआ था, वहां के राजा कीरत सिंह जो है कि आपको था, है ना। कीरत सिंह जो है कि आपको था कलिंजर का, है ना। हुमायूं तो भाग गया था जी। हुमायूं तो बेलग्राम के युद्ध में जो है कि भारत छोड़ के भागा था। हुमायूं सर उसके बाद आ गया था ना, ये कलिंजर के युद्ध मर गया तो वो आ गया था। उसके बाद आया है, ये जब मरा है ना उसके बाद जो है कि उधर से लौटा है वो, है ना, लौटा है। उसके बाद जो है कि स्थापित किया है ना। उसका भी कहानी चलेंगे जब मेडाइवल हिस्ट्री, लेकिन क्वेश्चन पूछता नहीं है। मेडाइवल पढ़ने से कोई है नहीं फैसला। एक क्वेश्चन के लिए पूरा मेडाइवल 7 को 8 को क्लास डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। जहां जहां क्वेश्चन पूछता है बस उसी को रखेंगे सेशन, है ना। वैसा नहीं करेंगे, कुछ पढ़ा नहीं देना है ना। क्वेश्चन बनवे नहीं करता। एक क्वेश्चन के लिए 10 को क्लास करने से क्या फायदा है? उससे बढ़िया एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, निगेटिव मार दीजिए, है ना। सर इतना सेट में तो तीनों में भरल था। हाँ, नेगेटिव मार दीजिए और क्या। अब एक क्वेश्चन के लिए आप चलिएगा 10 को क्लास पढ़ने, तो वो कहीं से जायज नहीं है ना, कहीं से जायज नहीं। अब पूछेगा कि नहीं पूछेगा वो जो है कि आपको जायज नहीं है। हम आपको चैप्टर बता देंगे, अगर पढ़ना होगा तो खुद से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। आगे चलते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करेंगे, कहाँ होगा? लक्षद्वीप की राजधानी जो है कि कावारत्ती होगा। और लक्षद्वीप में कितना द्वीप है? लक्षद्वीप में जो है कि आपको 36 को जो है कि आपको द्वीप है। और लक्षद्वीप में एक ऐसा द्वीप बताइए जिसको पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रख्यात है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रख्यात है, बताइए कौन सा है? पिटली, हाँ याद आ गया, पिटली द्वीप। कौन सा द्वीप है? पिटली द्वीप, जहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। पिटली द्वीप लक्षद्वीप का ऐसा द्वीप है जहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य पिटली द्वीप जो है कि आपको होने वाला है। और लक्षद्वीप कैसा जो है कि आपको निर्मित द्वीप है? तो मूंगों से, किससे है? मूंगों से, प्रभाल भित्तियों से निर्मित जो है कि आपको द्वीप है। बहुत बार क्वेश्चन में मिलता है प्रभाल भित्ति से। हवाई अड्डा कौन द्वीप है इसका? हवाई अड्डा अगाती पर है। कौन सा? अगाती द्वीप पर जो है कि आपका इसका हवाई अड्डा है ना, अगाती पर है ना। आगे चलते हैं। और ये 36 द्वीप में से याद रखिएगा 11 पर केवल मानव बसते हैं। 11 पर जो है कि आपको क्या बसते हैं? मानव बसते हैं। बाकी पर जो है कि आपको नहीं बसता है, ठीक ना। 11 द्वीप पर केवल और केवल मानव बसते हैं। आगे देखिएगा, अगला जो है कि आपको कौन सा अक्षांश झारखंड से होकर गुजरती है? झारखंड से होकर मित्र पर गमछा झार कर्क रेखा 23.5 डिग्री कौन सा? उत्तर में कि दक्षिण में?
उत्तर में जो है कि आपको होगा, है ना, उत्तर में होगा। आगे चलते हैं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कि आपको केरल जो है कि आपको है ना। अगला है कि आपका उत्तर प्रदेश के बाद जो है कि कौन सा राज्य ईख का उत्पादन करता है, तो महाराष्ट्र जो है कि आपको करता है। और भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कि सिंदरी में जो है कि आपको लगाया गया था। और भारत में जनजाति सबसे अधिक जो है कि आपको जनसंख्या किसका होगा, संथालों का जो है कि आपको होगा। और अगला है कि आपका अब भील जो है कि आपको हो जाएगा। अब उस समय के हिसाब से उसका आंसर लिया है संथाल, समझ रहे हैं, उस 2000 ईस्वी में जो है कि आपको लिया है। आगे चलते हैं। जब राज्य विधान सभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल जो है कि आपको ग्रहण करता है, तब वह केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को क्या जो है कि करना सबसे उपयुक्त माना जाता है, तो केंद्र की हैसियत से इस बिल को राष्ट्रपति के पास क्या करना, भेजना, सुरक्षित रखना। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 200 में। कौन से में, 200 में। आगे चलते हैं। लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधित्व किस जो है कि अनुच्छेद के तहत जो है कि आपको मनोनीत होते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। 131 के तहत होते थे, लेकिन अभी 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या कर दिया गया है, बैन मारा गया है इसको। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का जो है कि क्या किया जाता है, मनोनयन जो है कि आपको किया जाता है। और अगला बोलता है कि राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व अनुशासित जो है कि आपको कहां से होता है, तो ये जो बांटता है पैसा वो कौन बांटता है, वित्त आयोग जो है कि आपको बांटता है। और वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 280 में जो है कि इसकी चर्चा जो है कि आपको होती है। अगला है कि कौन जो है कि आपको भारत के राष्ट्रपति मनोनीत वो कहाँ से लाया है सर, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला है कि कौन तेलहन साग जो है कि आपको भारत के सबसे अधिक जो है कि उत्पन्न करता है, तेलहन में जो है कि मूंगफली जो है कि उत्पादन जो है कि सबसे अधिक होता है। अब मूंगफली पूछेगा कहाँ पे सबसे अधिक होता है, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में सबसे अधिक जो है कि आपको मूंगफली होता है। किस व्यक्ति का अवैध जो है कि निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जो है कि जारी करता आदेश कौन सा होता है, हैबियस कॉर्पस जो है कि आपको होता है। ये व्यक्ति के बारे में, हैबियस कॉर्पस को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है कि आपको कहते हैं, है ना। हैबियस कॉर्पस के मामले में जो है कि आपको होता है। आगे चलिएगा। अगला क्या बोल रहा है, अगला क्या बोलता है, जरा सुनिए। आगे बोलता है कि भारत की अर्थनीति को और भी प्रतिभागी एवं प्रभावी जो है कि वातावरण में शीघ्रता से समर्थ जो है कि देने हेतु गठनात्मक जो है कि आपको संयोजन ऋण कहां पर जो है कि आपको पाया जाता है, तो यह पाते हैं हम लोग कहां से, विश्व बैंक से जो है कि आपको ऋण लेता है। अगला बोलता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सही गणना करने के लिए, है ना, क्या जो है कि एक समस्या है, तो मुद्रा जो है कि रहित उपभोग, इसकी समस्या जो है कि आपको होने वाली। इकोनॉमिक्स का सवाल है। आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति के आय को उच्चतर अनुपात में ले लेता है, उसे क्या कहा जाता है, अग्रगामी कर जो है कि आपको कहा जाता है। और आयकारी शुल्क जो है कि आपको किस पर जो है कि आपको किस प्रकार की कर है, तो ये, है ना, पर्ण का उत्पादन पर जो है कि आपको लगने वाला कर है, आबकारी कर है ना। अगला है कि आपका आईबीडीआई भारत का औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1964 में हुआ था। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला की स्थापना जो है कि आपको कैमी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था। अगला है कि आपका प्रतिवर्ती जो है कि आपको क्रिया क्या है, तो एक जो है कि आपको अनैच्छिक क्रिया है जो स्नायु को एक जो है कि उद्पीड़न के कारण जो है कि आपको होता है। अगला है कि आपका कार्बोरेटर का प्रयोग जो है कि आपको किसमें किया जाता है, तो पेट्रोल के साथ हवा के मिश्रण को ठंडा भाप बनाने के लिए जो है कि कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से यही सवाल पूछता है कि कार्बोरेटर का प्रयोग किस इंजन में किया जाता है, पेट्रोल इंजन की डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में जो है कि आपको किया जाता है। अगला है कि लेजर जो है कि किरण पुंज का प्रधान लक्षण क्या होता है, तो उच्च जो है कि तीव्र संकीर्ण जो है कि आपको किरण पुंज होता है, यही लेजर जो है कि आपको होता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ जो है कि आपको अनुरण क्रिया नहीं करती है, तो यह जो है कि आपको किसके साथ, स्थिर आवेश के साथ जो है कि आपको नहीं करती है। अगला बोलता है कि एक शकल स्थिर जो है कि घिरनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आभास के अनुप्रयोग की दिशा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। और एक विद्युत जो है कि आपको पातांक की कुंडलिनों
अच्छा, तापांक की कुंडलिनो किससे जो है कि आपको बनी होती है? चाहे एक विद्युत तापांक की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की जो है कि आपको बनी होती है ना, नाइक्रोम की जो है कि आपको बनी होती है। और एक प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा 4 गुनी वर्धित हो जाती है तो उसका उष्मा कितना जो है कि आपको बढ़ेगा? 4 गुना धारा बढ़ रहा है तो 4 का स्क्वायर 16 जो है कि आप जस्ट अभी एगो शिफ्ट पहले जो है कि क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये सेम क्वेश्चन है ना। अगला है कि प्रशीतित में जो है कि आपको ताप अस्थाई का क्या आशय है? तो यह जो है कि आपको क्या, प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है। इसको हिंदी में ऐसा ना लिखा है कि पता ही नहीं चल रहा है। रेफ्रिजरेटर में क्या है? तो इसका तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए जो है कि आपको है ना थर्मोस्टेट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला है कि कौन सा रासायनिक अपक्षयन प्रक्रम चूना पत्थर का सबसे अधिक जो है कि प्रभावित करता है? तो चूना पत्थर किसको? जल नियोजन की क्षमता से जो है कि आपको प्रभावित होता है। अगला है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किस किस जो है कि आपको किस किस के बीच अभिक्रिया करता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में किसके बीच? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य जो है कि अभिक्रिया करता है। अगला है कि किस जो है कि प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाक्लोराइड ऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो है ना स्पर्शन प्रक्रम में जो है कि आपको किया जाता है। वल्कनीकरण क्या है? तो रबर को सल्फर के साथ मिलाकर क्या करना? गर्म कर कठोर बनाना, यही क्या कहलाता है? वल्कनीकरण जो है कि आपको कहलाता है। जब एसिटिलीन को बियर अभिक्रमक के साथ जो है कि आपको गुजारा जाता है, वेयर अभिक्रमक के साथ गुजारा जाता है तो गुलाबी रंग निकालता है। यह जो है कि आपको किसके बनने के कारण होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड के बनने के कारण होता है। और कौन जो है कि अभिक्रमक एल्डिहाइड के साथ मिलाने पर है ना चांदी दर्पण परीक्षण जो है कि आपको देता है? तो टोलेन अभिक्रमण जो है कि आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछता है सेट में। कौन सी अभिक्रमक एल्डिहाइड के साथ जो है कि आपको मिलाने पर चांदी दर्पण परीक्षण जो है कि आपको देता है? टोलेन अभिक्रमक जो है कि आपको देता है। और अगला बोलता है कि जल ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है ना। कारण क्या है? तो बराबर संख्या में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिलिक आयनों का क्या होता है? विनियोजन जो है कि आपको हो सकता है, इसीलिए ये ऐसा है। अगला है कि आपको शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन का क्या करना? ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना इसका काम होता है। और हमशक्ल जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है? जब एक शुक्राणु एक अंडाणु से निषेचित होकर युग्मनज 2 भिन्न जो है कि कोषों में विभाजित हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, तो यही जो है कि आपको हमशक्ल जुड़वा बच्चा जो है कि आपको होता है। आ ही रहा है आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन सिस्टम, वहां पढ़ा ही देंगे। आगे चलते हैं। पेचिस और इन्फ्लुएंजा कैसी होती है? तो पेचिस जो होता है वो जीवाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा जो है कि आपको विषाणु मतलब वायरस से होता है। अगला बोलता है कि शहरी जनसंख्या की तुलना में कृषि कर्मियों को ज्यादातर जो है कि आपको किस रोग की बीमारी का खतरा होता है? तो अंकुश कृमि बीमारी का खतरा जो है कि आपको होता है। और हृदय रोगियों को ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। क्या नहीं ज्यादा लेनी चाहिए? फैट जो है कि आपको ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। फैट लीजिएगा तो ब्लॉकेज होने की संभावना जो है कि आपको रहेगी। अगला है 2001 का पेपर आ गया। अब यहाँ से आइएगा 2001 का पेपर क्या बोलता है कि सबसे बड़ा जो है कि पशुओं का मेला एशिया में कहाँ लगता है? सोनपुर। अच्छा, कितना लोग इसका आंसर बता पाएंगे कि सोनपुर किस जिला में पड़ता है? सारण सर। सारण जिला में पड़ता है। कोई हाजीपुर भी जिला बोलेगा कि वैशाली? जी सर, हाजीपुर में पड़ता है। हाँ, हाजीपुर में पड़ता है। हाजीपुर सबसे पहले जिले नहीं है ना, हाजीपुर कोई जिला ही नहीं बिहार में। ठीक है, तो हाजीपुर कैसे पड़ेगा? मिलता है मतलब कोई स्टेशन। अरे हाजीपुर कोई जिला नहीं है, वैशाली जिला है। कौन सा जिला है? वैशाली जिला। हाँ, गंगा और गंडक नदी के संगम पे हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है और हरिहर नाथ का यहाँ पर टेम्पल है ना, बाबा हरिहर नाथ का। ठीक है, और यही टेम्पल पे जो है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेला का आयोजन किया जाता है गंगा स्नान से। और यह मेला अगले 1 महीने तक चलता है। ये मेला है ना, अगले 1 महीने तक ये क्या चलता है? मेला जो है कि आपको चलता है, सोनपुर का मेला। कौन सा जिला पूछेगा? बताइएगा। सारण जिला। कौन सा जिला? सारण जिला। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको कहां पर हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जो है कि आपको जयपुर राजस्थान में अजंता की गुफा जो है कि आपको कहाँ है? महाराष्ट्र में। भगवान बुद्ध का महानिर्माण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। महानिर्माण का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में जो है कि आपको चुंद नामक जो है कि आपको व्यक्ति के द्वारा अर्पित भोज्य पदार्थ खाने पे है ना जहरीला मशरूम खाने से इनके देहांत जो है कि आपको हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एकास्मक जो है कि आपको तराज
क्या लिखा है? तराज है, क्या लिख दिया है? किससे बना है? एकात्मक तराज अच्छा, से। किससे बना हुआ है? तो एकात्मक तराज से जो है क्या आपको बना हुआ है? ठीक है, ये बात बोल रहा है। अगला है कि बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा जो है क्या आपको होता है? महापर्व आ ही रहा है, 10 दिन के अंदर में वो दिख ही जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि आपका कौन सा जो है कि आपको भारत में कौन सा प्रदेश जो है कि आपको मरुस्थल है? तो भारत का राजस्थान जो है कि आपको मरुस्थल जो है कि आपको होता है। और बसंत में जो है कि बसंत का स्वागत करता है एक भारतीय त्योहार। कौन सा त्योहार बसंत का स्वागत करता है? ये बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा इसी दिन जो है कि हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। अगला है कि जन्म, हाँ जो आप बता रहे हैं कि भारत का मतलब कौन सा प्रदेश मरुस्थल है, तो राजस्थान तो है सर, लेकिन एक चीज और राजस्थान है। बताइए, अरावली पर्वत भी है, तो अरावली पर्वत के किस साइड है ये? अब देखिए, अब जो है कि अरावली के किस साइड में है? तो देखिए अरावली के पश्चिम साइड बिहार में। पुलिस कहाँ में पे? ही पूछा था सर मुझसे, गलती हो गया था। सुनिए, अब देखिएगा, अब थोड़ा सा आप फिर से मैप चलना पड़ेगा, देखिएगा, अब देखिएगा। पूछा है सर, इसलिए हम पूछे आपसे। गलती हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए। अरे रुकिए तो सही, बना तो रहे हैं, है ना? मैप पे ना बना रहे हैं, तो इसीलिए ना बोल रहे हैं हम। देखिए, पेन नहीं काम कर रहा है क्या? कलर चेंज करने दीजिए। तो छोड़ दीजिए, दूसरा दिन बताइए। अरे रुकिए ना, छोड़ के ला दीजिए, जब आए हैं तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिए। पश्चिमी से हो जाएगा ना सर जी, राजस्थान का। देखिए, अब देखिएगा, सुनिए ना, अब रुकिए तो सही, तो इसीलिए बोल रहे तो सब कोई पहले आप लोग बोल लीजिए। चलिए सर। भगवान, पढ़ाइए सर, पढ़ाइए, ना तो हमें चल जाते, पढ़ाइए सर। तो आप बोले हैं जब, तो आपको देखना है तो फिर देखिए ना, काहे के लिए फिर नहीं देख रहे हैं, है ना? हाँ सर, बनाइए मैप, दिखाइए। ठीक है, जब बोल रहे हैं कि देखिए तो देखिए बस, है ना? देखिए, अब जरा सुनिएगा। अब हमसे क्या बात कर रहे थे? हार की बात कर रहे थे। ये आपका कौन सा होगा? ये आपको दिख रहा होगा गुजरात का, दिख रहा है ना गुजरात, यहाँ पे गुजरात है। और गुजरात से जैसे ही ऊपर चलिएगा तो आपको क्या दिखेगा? राजस्थान दिखेगा। क्या दिखेगा? राजस्थान। आवाज नहीं आ रहा सर। सर का आवाज आ रही है? आवाज भी जा रहा है? सॉरी सुनिएगा, हो गया, अब जा रहा होगा आवाज, जा रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। ये लाल रंग का जो हम पेंट किए हैं, ये क्या है? ये अरावली पर्वतमाला है। कौन सा पर्वतमाला है? अरावली, ठीक है, अरावली पर्वतमाला है। और इस अरावली के आप पश्चिम साइड में देखिएगा। अरावली के पश्चिम साइड में जब देखिएगा तो यहाँ पर जो एक मरुस्थल पाया जाता है, इसी मरुस्थल को हम लोग कहते हैं थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल आपको कहते हैं। और यही थार का मरुस्थल आपको पता है राजस्थान किसके साथ बाउंड्री बनाता है? पाकिस्तान के साथ बनाता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। यही थार का मरुस्थल जब पाकिस्तान में चला जाता है तो उसको चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक। और एक बात और याद रखिएगा, भारत में या पूरा विश्व में 23 डिग्री पर मरुस्थल की मिलने की संख्या संभावना ज्यादा होती है। कितने डिग्री पर? 23 डिग्री पर। 23 डिग्री अक्षांश पर मरुस्थल का मिलने का संभावना सबसे ज्यादा जो है कि आपको 23 डिग्री पर होता है। क्लियर है? तो राजस्थान से कौन सा रेखा निकलता है जी? कर्क रेखा निकलता है। कितना डिग्री पर है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है। तो 23 डिग्री से ऊपर में मिलने की संभावना जो है कि आपको किसकी होती है? तो ये होती है आपको रेगिस्तान का, मरुस्थल का होता है। क्लियर हो गया करण बाबू? चले आगे। बताए तो ठीक है मेरा क्वेश्चन। सही है ना? तब गलती कैसे मान लिया? बिहार पुलिस से बोल रहे थे गलती हो गया। गलती नहीं मारे सर, हम उसको मार दिए पश्चिम, मारकर चले तो हम सोचे ना कि वो पूरब होगा। अच्छा, ये बात बोल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, सुनिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि कृष्णाष्टमी जो है कि आपको किसका जन्मदिन है? तो भगवान कृष्ण का जन्मदिन को ही कृष्णाष्टमी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और पुरी का रथ यात्रा
किसके जो है कि सम्मान के लिए निकाला जाता है? तो कृष्ण, सुभद्र और बलराम, है ना, सुभद्रा और बलराम, है ना, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, ये तीनों जो है, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों अपने मौसी के घर जाते हैं। किसके घर? अपने मौसी के घर जाते हैं। मौसी के घर जब घूमने के लिए जाते हैं, उसी बीच में जो है कि आपको बारिश हो जाती है। बारिश होने के बाद जब ये मौसी के घर से आते हैं, तब इनको बुखार सर्दी जो है कि आपको पकड़ता है। इसलिए जो है कि देखिएगा, जब आते हैं तो कुछ दिनों के लिए पुरी का जो है कि मंदिर का पट जो है कि बंद होता है। इनको, भगवान को, है ना, ठंडा कपड़ा जो है कि आपको उड़ाया जाता है। कौन सा कपड़ा? ठंडा कपड़ा जो है कि आपको उड़ाया जाता है। क्लियर है? तो ये जो है कि आपको हो गया। एक मंदिर का नाम सुने होंगे, कौन सा मंदिर हम आपको बताते हैं। एक मंदिर है असम का, कामाख्या माता का मंदिर, नाम सुने हैं? हाँ सर। कामाख्या माता का मंदिर, कामाख्या माता का मंदिर असम में, यहीं पे एक अम्बुबाची का मेला लगता है। नाम सुने? अम्बुबाची का मेला, है ना। पूछा गया सवाल है कि अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है। सुनिएगा यहाँ पर क्या इसका रहस्य है ना। कामाख्या का जो माता का मंदिर है, यहाँ पर माता की योनि की पूजा होती है। किसकी? योनि की जो है कि आपको पूजा होती है, ठीक ना। योनि की जब पूजा होती है तो अम्बुबाची का मेला जब लगता है ना, उससे 4 दिन पहले जो है कि इस पट को बंद कर दिया जाता है। तो मेंसुरेशन साइकिल होता है फीमेल में, जान रहे होंगे मेंसुरेशन साइकिल, जिसको पीरियड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। जब ये जो है आपको होता है, तब ये जो है कि आपको माता का पट को बंद कर दिया जाता है। और उस पट में, है ना, जैसे यहाँ पर मेंसुरेशन साइकिल में हम लोग पैड का यूज करते हैं, वहां पर जो है कि आपको सूती वस्त्र का यूज किया जाता है। माता को जो योनि है, लिंग है ना, उस लिंग पे सूती वस्त्र जो है कि आपको डाला जाता है। और 4 दिन बाद जब इस पट को खोला जाता है, तो वो कपड़ा पूरे खून से लाल जो है कि आपको रहता है। ये सौभाग्य मानिए, साइंस मानिए, यहाँ सब सारा कुछ फेल हो चुका है ना। वो कपड़ा पूरा का पूरा क्या होता है? खून से लाल होता है। मतलब पीरियड का खून के कारण जो है कि आपको क्या होता है? खराब अंडाणु शरीर से बाहर जब निकलते हैं तो वो लाल हो जाता है। इसी लाल कपड़ा को ब्रह्मपुत्रा नदी में जो है कि उस समय अम्बुबाची के मेले के समय जो है कि आपको विसर्जित किया जाता है, जिससे ब्रह्मपुत्रा नदी, गुवाहाटी शहर का पानी जो है कि आपको ब्रह्मपुत्रा का कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। क्लियर है? ये भी एक आपका फैक्ट था जो आपको बता दिए। एक और मंदिर का नाम सुने होंगे, जगन्नाथ टेम्पल, है ना। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ टेम्पल, है ना, पूरी जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल जैसे देखिएगा, है ना, सुनिएगा, जगन्नाथ टेम्पल का ये है कि वहां पर देखिएगा, वहां पर क्या होता है। मानिए कि अगर हवा की दिशा इस दिशा में, हवा की दिशा इस दिशा में, है ना, तो फ्लैग जो उड़ेगा तो ये इसी दिशा में ना उड़ेगा। फ्लैग जो हवा की दिशा होगा उस दिशा में उड़ेगा। लेकिन यहाँ मान्यता है कि यहाँ पर हवा की दिशा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मतलब फ्लैग जो उड़ता है ये इस दिशा में उड़ता है ना। इस पे भी साइंस फेल है, इसमें भी कोई साइंस काम नहीं करता है। दूसरा सुनिएगा, हर एक कोई वस्तु है ना, उसका एक परछाई बनता है। एक कोई वस्तु है ना, तो इसका अगर लाइट पड़ेगा तो परछाई आपको इसके साइड में जो है कि आपको गिरेगा, दिखाई देगा। लेकिन भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका परछाई कभी नहीं बनता है, जिसका परछाई कभी नहीं बनता है। और फैक्ट सुनिएगा, आप अगर देखिएगा, यहाँ पर खीर बनाया जाता है रोज प्रसाद के लिए। अगर यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं? आंच दे रहे हैं, आग का लौ दे रहे हैं। यहाँ पर बर्तन संख्या 1, बर्तन संख्या 2, बर्तन संख्या 3, बर्तन संख्या 4, बर्तन संख्या 5, बर्तन संख्या 6, बर्तन संख्या 7, बर्तन संख्या 8, है ना, 8 बर्तन है। अच्छा, अगर साइंस का प्रयोग करेंगे तो कौन सा बर्तन का खाना सबसे पहला पकना चाहिए? जो आपका लॉ के पास है, पहला वाला है, तो पहला पकना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता है। यहाँ का खाना उल्टा पकता है। सबसे पहला 10वां नंबर का खाना पकता है इसमें, खीर। उसके बाद 9वां का पकता है, उसके बाद 8वां का, उसके बाद 7वां का, 6ठा का, 5वां का, चौथा का, तीसरा का, दूसरा का, पहला का। सबसे अंतिम में किसका पकता है? सबसे अंतिम में पहला का पकता है। और सबसे पहले किसका पकता है? सबसे ऊपर जो रखा रहता है उसका जो है कि सबसे पहले पकता है खाना। ये सब कुछ फैक्ट है, यहाँ पर साइंस भी फेल मार जाता है। तो क्या कीजिएगा, ये सब कुछ फैक्ट। चलिए इस सब पर हटाइए, बातों को रखते हैं। बस फैक्ट आया इसलिए हम ये सब बात बता दिए, नहीं तो ये सब बात बताने की जरूरत नहीं थी। आगे आगे अगला क्या बोलता है? पुरी का हो गया। अगला बोलता है कि भारत के उत्तर सीमा में कौन सा पर्वत जो है कि आपको स्थित है? तो उत्तर सीमा में भारत में कौन सा पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा? उत्तर सीमा में जो है कि आपको हिमालय पर्वत जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट जो है कि आपको होता है। और माउंट एवरेस्ट जो है कि किस देश में होगा? नेपाल में जो है कि आपको होगा। कहाँ होगा माउंट एवरेस्ट? नेपाल में जो है कि आपको होगा। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई कितना? 4611 8850 मीटर जो है कि आपको हाइट होगा। 8611 केकर हाइट है बताइए तो? K2 का हाइट जो है कि आपको क्या होगा? 8611 मीटर जो है कि आपको K2 का हाइट जो है कि आपको होगा। और K2 के बारे में सुन लीजिएगा, K2 के बारे में कहा जाता है
यह बाह्य हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? बाह्य हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी K2 है। यह काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा, कौन हो जाएगा? तो काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी K2 जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? K2 जो है कि आपको हो जाएगा। लेकिन एक सवाल और पूछेगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी भारत में कंचनजंगा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। लेकिन भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? K2 जो है कि आपको हो जाएगी, है ना? हिमालय की सर्वोच्च चोटी K2। हिमालय की चोटी जो है कि आपको कौन सी? हिमालय की जो है कि आपको सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। भारत में हिमालय में वो है ट्रांस हिमालय, वो है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कि भारत में कौन सा? तो वो हो जाएगा आपका K2 जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? K2 हो जाएगा। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जो है कि इसको जानते हैं। 8611 मीटर जो है कि इसकी क्या होने वाली है? हाइट जो है कि आपको होने वाली है। क्या होगी? हाइट जो है कि आपको होने वाली है। ठीक। और भारत का सबसे पुराना जो है कि प्राचीनतम पर्वत कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत, है ना? अरावली पर्वत को माना जाता है। अब पूछता है कि अरावली पर्वत जो है ये किस काल का बना हुआ पर्वत है? अरावली पर्वत किस काल का? प्री कैम्ब्रियन युग का बना हुआ है। कौन सा युग का है? प्री कैम्ब्रियन युग का बना हुआ जो है कि आपको प्रेमियम युग का जो है प्री कैम्ब्रियन युग का बना हुआ पर्वत है अरावली पर्वत। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है कौन सा है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की बात करेगा। मध्य भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो मध्य भारत का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर जो है कि आपको होगा। गुरु शिखर का हाइट की बात करेंगे, हाइट कितना होता है गुरु शिखर का? 1722 मीटर जो है कि आपको हाइट होता है ना? हाइट होता है। और इसी जो है कि आपको, है ना, इसी पर जो है कि आपको देखिएगा एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू। कौन सा नाम है? माउंट आबू हिल स्टेशन कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। पूछेगा किस पहाड़ी पर माउंट आबू? तो ये जो है कि आपको होगा कौन? अरावली की पहाड़ी पर। किस पर होगा? अरावली के पहाड़ी पर जो है कि आपको होगा। और माउंट आबू के पास ही, हाँ जा सकते हैं। हिल स्टेशन का मतलब जाइए घूम फिर के आइए, है ना? जा सकते हैं। ठीक ना? माउंट आबू के पास ही जो है कि आपको एक झील दिखाई देगा जिसका नाम है नक्की झील। कौन सा झील? नक्की झील। पूछता है कि नक्की झील जो है कि आपको कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ? माउंट आबू के निकट जो है कि आपको राजस्थान में जो है कि आपको होने वाला है। और सुनिएगा और यहाँ से एक सवाल आपसे पूछता है कि दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वतमाला पे है? तो माउंट आबू पे है। किस पे है? माउंट आबू पे, राजस्थान में जो है कि आपको दिलवारा। कौन सा झील? नाको झील। क्या क्या ऑप्शन दिया है? नाको झील नहीं याद आ रहा है, चढ़ नहीं रहा है। एगो नक्की है जो बताए हैं अभी राजस्थान में। हाँ तो नक्की वाला तो बता दिए, नाको वाला कहाँ है? नाको हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल, चलिए ठीक। हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको देखिएगा एगो सवाल आप और फंसते होंगे। नाको झील हिमाचल प्रदेश में। एगो सवाल और बताते हैं, आप लोग बहुत फंसते होंगे एगो सवाल पे, है ना? क्या क्या सवाल है जरा सुनिएगा, है ना? रोके हुए तो रोकिए देते थोड़ा सा 5 मिनट और। ठीक है, 5 मिनट और रुकिएगा, सुनिएगा एगो सवाल और। यहाँ पर एगो सवाल और हम आपको देते हैं, देखिएगा। ये दिख रहा है आपको? दक्षिण भारत आपको दिख रहा है? दिख रहा होगा? यस या नो बोलिए ना। दिख रहा है। यहाँ से 3-4 सवाल देखिएगा। फेवरेट है। यहाँ से आपको एगो सवाल बिहार दरोगा में फिक्स है। अभी 5 मिनट जो बात बोलेंगे वहां से एगो सवाल फिक्स है। ठीक ना? देखिएगा 5 गो जो बात बोलेंगे वहां से एगो सवाल फिक्स। एक पहाड़ी, ये बस पहले सुनते जाइएगा। दूसरा पहाड़ी हम पहले बना लेते हैं। पहले दूसरा, ये तीसरा, पेनों का कलर दे देते हैं। तीसरा ये, ठीक। तीसरा ये, ठीक। 3 गो हो गया। अभी सुनिएगा, हो गया। से का, ठीक। आगे चलते हैं। एक पहाड़ी यहाँ पर हो जाएगा। चार गो हो गया। एक हो जाएगा ये वाला। ठीक। अब जरा सुनिएगा, कहानी सुनिए यहाँ से। अब सुनिएगा, देखिएगा।
क्या कहानी बोलता है, इस कहानी को सुनिएगा। यहाँ पर एक लाल कलर से पेंट किए होंगे, 5 गो हम लाइन खींचे हैं यहाँ पर, देखिए कितना लाइन खींचे हैं, 5 गो खींचे हैं, दिख रहा है क्या? 5 गो। हाँ, पश्चिमी भारत में जो है कि आपको 3 गो लाइन एकदम सिमिलर खींचे हैं। पश्चिमी भारत में 3 गो लाइन क्या खींचे हैं? सिमिलर जो है कि आपको खींचे हैं। अब जरा सुनिएगा क्या बोलना चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, इस बात को समझिएगा, है ना। 3 गो लाइन जो सिमिलर खींचे हैं पश्चिमी भारत का, उस पे सबसे पहला हम आपको क्या करते हैं, आते हैं, चर्चा जो है कि आपको करते हैं। सबसे पहला जो ये हम लाल कलर का खींचे है ना, इसे हम लोग कहते हैं सहाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सहाद्री। सहाद्री के नाम से जानते हैं, सहाद्री आपको कहते हैं, है ना। उसके बाद जो ये खींचे ना दूसरा नंबर का, इसको हम लोग कहते हैं आपको अन्ना मलाई। कौन सा मलाई? अन्ना, अन्ना मलाई कहते हैं, अन्ना मलाई कहते हैं। और जो तीसरा खींचे हैं इसे हम लोग कहते हैं कडामम या इलायची। कडामम या इलायची, इलायची की पहाड़ी। तो सबसे पहला जो है कि आपको कौन दिख रहा है? सहाद्री दिख रहा है। दूसरा कौन दिख रहा है? अन्ना मलाई दिख रहा है, अन्ना मलाई। या तीसरा कौन दिख रहा है? कडामम या इलायची की पहाड़ी। कौन है? कडामम और इलायची की पहाड़ी। ये देखिएगा, इस चांद की तरह जो बना है ना, इसका नाम जो होता है ना, इसका जो होता है आपका नीलगिरी। कौन सा होता है? नीलगिरी, है ना। नीलगिरी जो है कि आपको होता है, चांद की तरह जो बना है उसका नीलगिरी। और जो यहाँ पर लंबे खींच दिए इसका नाम है पलनी, पलनी की पहाड़ी, पलनी, पलनी की पहाड़ी, है ना, पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी। यही आपको यहाँ, हाँ नहीं दिख रहा है स्क्रीन? आपका नेटवर्क इशू क्या नहीं दिख रहा है? नेटवर्क का इशू होगा तब, है ना, तब नेटवर्क का इशू होगा जब आप लोग को सहाद्री, अन्ना मलाई सब देख रहे, पालनी सब, नीलगिरी सब दिखाई दे रहा है। अब जरा सुनिएगा, ये जो सहाद्री पर्वत है, इस सहाद्री को हम लोग देखिएगा, जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत में जो है कि आपको 3 गो जो है कि आपको पर्वत शिखर दिख रहा होगा। एक सहाद्री दिख रहा होगा, एक अन्ना मलाई दिख रहा होगा, एक कार्डेमम जो है कि आपको दिख रहा होगा। कौन कौन दिख रहा है? 3 गो का पहले नाम बोलिए, कौन कौन? सहाद्री, अन्ना मलाई और कार्डेमम जो है कि आपको दिख रहा होगा। कौन कौन दिख रहा है? सहाद्री, अन्ना मलाई और तो हम क्या करें बताइए, हम क्या ही कर सकते हैं, नेटवर्क का साहब आप लोग मतलब ऊपर नीचे करने के लिए तो दिखाई देगा। एक बार ऐसा कीजिए ना, एक बार ऐसा कीजिए आप कि एक बार फ्लाइट मोड में फोन को डालिए, है ना, फ्लाइट मोड में डालिए और फिर से जो है कि आपको आइए दिखेगा, है ना, दिखेगा। ठीक है, दिखेगा। नहीं दिखने का सवाल कहाँ है, दिखेगा, है ना। आगे चलते हैं, चले आगे बात करें अब। हाँ सर। अब देखिएगा, बात करते हैं थोड़ा सा। अब आइएगा, ये सहाद्री की बात करेगा ना, तो सहाद्री की बात करेगा। सहाद्री जो है कि आपको कहाँ है? तो ये बम्बई में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में जो है कि आपको होगा, महाराष्ट्र, MH, महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है कि आपको। अन्ना मलाई की बात करेगा ना, अन्ना मलाई जो है कि आपको केरल में होगा। कहाँ होगा अन्ना मलाई? केरला में होगा। कहाँ होगा? केरल में जो है कि आपको होगा। के केरल, M से महाराष्ट्र, और ये है ना, कर्नाटक से लेकर केरल के बीच में जो है कि आपको मुख्य रूप से अन्ना मलाई फैला हुआ है। और उसके बाद कडामम की बात करेंगे, ये केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। केरल और तमिलनाडु में जो है कि आपको फैला हुआ है। अब जरा सुनिएगा, अब यहाँ पर सुनिएगा जरा, यहाँ पर ये जो है ना, ये जो सहाद्री आपको दिखाई दे रहा होगा, सहाद्री पश्चिमी घाट का, इस सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको कौन सी होती है? सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई, कालसूबाई, है ना, कालसूबाई जो है कि आपको होती है। तो कालसूबाई जो होती है ना, ये उत्तरी सहाद्री की होती है। कालसूबाई की बात करेंगे, उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कालसूबाई जो है कि आपको हो जाएगी, है ना। जबकि दक्षिणी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, महाबलेश्वर। कौन हो जाएगा? महाबलेश्वर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाबलेश्वर जो है कि आपको हो जाएगा। तो सहाद्री में 2 गो पिक पॉइंट देखे हैं। एक उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? उत्तरी सहाद्री की कालसूबाई। कौन सी है? उत्तरी सहाद्री की कालसूबाई है। और दक्षिणी सहाद्री की बात करेंगे, दक्षिणी सहाद्री का कौन सा है? कौन सा है? महाबलेश्वर। कौन है? महाबलेश्वर जो है कि आपको होने वाला है, महाबलेश्वर जो है कि आपको हो गया। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का पर्वतमाला कौन सा है? अन्ना मलाई। कौन सा है? अन्ना मलाई। और अन्ना मलाई जो पर्वतमाला है, अन्ना मलाई जो पर्वतमाला है, इसी का एक टॉप नॉच बिंदु है, जिसका नाम क्या जानते हैं? अनाई मुडी के नाम से जानते हैं। अनाई मुडी के नाम से बनते हैं। अनाई मुडी के बारे में समझिएगा, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। किस भारत की? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन हो जाएगा? अनाई मुडी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनाई मुडी हो जाएगा। अनाई मुडी का हाइट याद रखिएगा 2695 मीटर। कितना मीटर? 2695 मीटर जो है कि आपको हाइट होता है, ठीक ना, अनाई मुडी का।
ठीक है, अनाईमुडी का जो है कि आपको हाइट होता है। उसके बाद देखिएगा ये नीलगिरी पहाड़ी के बारे में आपसे पूछेगा कि ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में नीलगिरी फैला हुआ है? 3, कर्नाटक, 3 केरल, राज्यों में जो है कि आपको फैला हुआ है। कौन कौन राज्य है? 3 गो राज्य नीलगिरी किन किन राज्य? तीनों। कर्नाटक है, उसके बाद जो है कि आपको कौन है? केरला है, उसके बाद जो है कि आपको तमिलनाडु है। तो पूछेगा यही सबसे ज्यादा जो है कि आपको सवाल पूछता है कि नीलगिरी जो है कि आपको 3 राज्य में फैला हुआ है। कौन कौन राज्य है? तो कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। और इसी नीलगिरी चोटी पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका क्या नाम है? टोडा जनजाति। कौन सा जनजाति? टोडा जनजाति। पूछेगा टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी पर्वतमाला पे टोडा जनजाति निवास करती है। और याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण आपको सवाल बता देते हैं, नीलगिरी पर्वतमाला पे जो टोडा जनजाति पाई जाती है वो बहुपति विवाह के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पति? बहुपति। कौन सा पति? बहुपति। मतलब एक फीमेल होती है, 4-5 गो मेल के साथ शादी करती है, 4-5 गो मेल के साथ शादी करती है। मतलब कि एक पत्नी, उसके बहुत सारे पति होने वाले हैं। बहुपति विवाह के लिए कौन सा जनजाति? टोडा जनजाति जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको होता है। कौन है? हाँ, सॉरी के जरा पहले बार सुन रहे हैं। बहुपति विवाह के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध होने वाला टोडा जनजाति। हाँ जी, अभी भी होता तभी ना। क्या आपको क्या डाउट लग रहा है कि, है ना? जब बता रहा है तो सही बता रहा हूँ। जो अंसारी जनजाति है वो भी करता है ना? जनसारी जनजाति जो है कि उत्तराखंड में जो है कि आपको होता है ना, वो जो है कि ऐसा नहीं करता, लेकिन जनजातीय श्रेणी में ना कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में विशेष रूप से शादी हुआ है उत्तराखंड में, वो बहुत न्यूज में था, उसमें भी बहुपति विवाह किया है। हाँ, चारों कमाता होगा, बिल्कुल चारों कमाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा आगे इसमें कुछ कुछ और बात बताना है, कुछ कुछ और बात बताना है, और बात बताना है ना। अब जरा सुनिएगा और बात कुछ बताना है। हम कहाँ थे? हम थे आपको नीलगिरी में। कहाँ थे? नीलगिरी में जो है कि आपको थे। टोडा जनजाति के बारे में जो है कि आपको बता दिए। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा, यहीं पर एक नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है डोडा बेटा है। कितना है? डोडा बेटा है। 2633 मीटर इसकी हाइट है। कितना है? 2633 है ना, 2633 मीटर इसकी हाइट है। और याद रखिएगा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? डोडा बेटा। कौन सी? डोडा बेटा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण प्रायद्वीप वाला ये है अन्नामुडी, अन्नामलाईमुडी। अनाईमुडी होगा। कौन होगा? अभी सारा कहानी बता दीजिए, देख फिर फंसना शुरू हो गया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जो अन्नामलाई पहाड़ी का भाग है। किसका भाग है? अन्नामलाई पहाड़ी का भाग है अनाईमुडी। अनाईमुडी का हाइट हम आपको बता दिए। कितना अनाईमुडी का हाइट? 2695। और दक्षिण भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको नीलगिरी पर्वतमाला पे है डोडा बेटा। डोडा बेटा की हाइट कितना है? 2633 मीटर जो है कि आपको हाइट जो है कि आपको हो गया। ये नीलगिरी की ये जो है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको हो जाएगी डोडा बेटा जो है कि आपको हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछता है 4 गो यहाँ पर बात लिखते हैं, 4 गो बातों को समझिएगा, थोड़ा सा हल्का सा और समझिएगा, मजा आ सारी भी है सर बहुपति विवाह में उत्तराखंड के। हाँ सर, हो गया बहुपति विवाह। अब आगे देखिए, आइएगा यहाँ पर देखिएगा, उत्तर भारत में भी है, इसीलिए सही बात बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिएगा, यहाँ पर एक दर्रा, दूसरा दर्रा यहाँ पर, ठीक है, 2 गो दर्रा बना दिए। अब जरा सुनिएगा, तीसरा दर्रा की बात कर लेते हैं। तीसरा दर्रा जो है कि आपको यहाँ पर तीसरा दर्रा, और चौथा दर्रा जो है कि आपको यहाँ पर चौथा दर्रा। देखिएगा 3 दर्रा बनाए हैं। पहला जो है कि आपको सहाद्री में 2 गो दर्रा बनाए हैं। सहाद्री में कितना दर्रा? पूछेगा सहाद्री में कितना दर्रा? सहाद्री में 2 गो दर्रा। सहाद्री में 2 गो दर्रा, एक का नाम है आपको थाल घाट। कौन नाम है? थाल घाट। और दूसरा का नाम है भोर घाट। कौन है? थाल घाट भोर घाट। थाल घाट भोर घाट किस श्रेणी में आएगा? पूछेगा ये सवाल। थाल घाट भोर घाट कहाँ पे? सहाद्री में आएगा। कौन में आएगा? सहाद्री में आएगा। आपसे ये सवाल कम से कम हजारों बार पूछा हुआ है कि थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा किस पर्वतमाला में आता? सहाद्री पर्वतमाला। सहाद्री में आता है। कहा आता है? सहाद्री में आता है। ठीक है, थाल घाट किसको जोड़ता है? थाल घाट नासिक से मुंबई, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। अब दूसरा जो है कि भोर घाट मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे जो है कि आपको होता है। दोनों महाराष्ट्र में ही है। एगो जो है कि नासिक को जोड़ता है, एगो जो है कि पुणे को जोड़ता है, लेकिन जोड़ता किससे है? मुंबई से जो है कि आपको जोड़ता है। थाल घाट भोर घाट ये सहाद्री में जो है कि आपको आ जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिएगा, जो तीसरा नंबर का लाल कलर का लिखे हैं, इस दर्रा का नाम है
इस दर्रा का नाम है आपको कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? थालघाट, बोरघाट, पालघाट। कौन है? पालघाट दर्रा। और याद रखिएगा ये पालघाट जो दर्रा है, ये पालघाट दर्रा है, ये तीन जो है कि आपको पहाड़ियों के मध्य में ये पास बनाता है। तीन को यहाँ पर देखिए तो कौन कौन है? एगो ऊपर में सहाद्री था, नीचे में अन्नामलाई था, एगो बगल से कौन था? एक बगल से जो है कि आपको नीलगिरी जो है कि आपको था। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, बोल रहे हैं सर। आदित्य नाम का कोई है क्या आपके ग्रुप में? हाँ, मतलब केवल संकल्प से ही है वो। तब हम सबको थोड़ी ना जान रहे हैं। क्या हुआ बताइए, कुछ हुआ क्या? बेवकूफ बच्चा लोग का क्या पूछे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म में। बताइए, नहीं, आपके ग्रुप से बस वही था इसलिए बोले हैं, नहीं तो हम नहीं बोलते। अरे हम नहीं जानते, 33,000 में 33 लोगों को नहीं जानते सही से, पूछिए तो, है ना? नहीं, हम तो हमको लगा 33,000 में 33 लोगों को नहीं जानते सही से, इसलिए अब नहीं जानते। अब इसके बारे में आप जब तक हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कीजिएगा तब तक हम कैसे जो है कि आपको बता पाएंगे। वो ब्लॉक कर दीजिए उसको, सीधी सी बात ब्लॉक है। कर दीजिए अपने ज्यादा से। दिक्कत है, ब्लॉक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी से पूछना उछना नहीं है, बस ब्लॉक करिए। हाँ, कोई मैटर कोई सुनिएगा, सब्जेक्ट तीसरा है, समय हमारे पास नहीं है, 9, 12, 15 कर दिए हम इसी चक्कर में। सुनिएगा ना, इतना अच्छा चीज बता रहे हैं, रोक दिए आप बीच में। सुनिएगा, तीसरा जो दर्रा बताए थे वो हम आपको बताया पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा बताया है? पालघाट। पालघाट 3 को पर्वतमाला के बीच फंसा हुआ दर्रा है पालघाट। एक है सहाद्री, दूसरा है अन्नामलाई, तीसरा है आपका कौन सा? तीसरा है आपका नीलगिरी, है ना? तो पूछेगा त्रिजंक्शन जो है कि बिंदु, त्रिजंक्शन बिंदु जो है कि कौन से पास को कहा जाता है? तीनों जो है कि आपको जंक्शन को ये मिला के रखता है। पालघाट दर्रा जो है कि आपको दर्रा जो है कि आपको मिलाता है। और पालघाट के बाद एगो नीचे में आपको लिखा है, यहाँ पर आपको रेड कलर का है, इसका नाम है आपका कौन सा? इसका नाम है आपका सेन-कोट दर्रा। कौन सा दर्रा है? सेन-कोट दर्रा। कौन सा दर्रा है? सेन-कोट दर्रा जो है कि आपको होने वाला। ये कहाँ पड़ेगा? सेन-कोट दर्रा केरल में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? केरल में जो है कि आपको पड़ेगा। बोलेगा किन दो पहाड़ियों के मध्य ये सेन-कोट दर्रा है? तो कडामम या इलायची, या ऊपर में कौन है? अन्नामलाई है। कौन है ऊपर में? अन्नामलाई है। चलिए ठीक है, यही जो है कि आपको तमिलनाडु में पड़ता है? नहीं, केरला में पड़ता है। कोट्टम को कोल्लापुरम से जो है कि आपको जोड़ता है ना। सीमा पर मान लीजिए दोनों के, है ना? क्या बोले? जोड़ता है दोनों को ना। हाँ, जोड़ता है। उस जो है कि आपको इससे उसको जोड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है कि आपको केरला में जो है कि आपको देखिएगा तो ये पड़ेगा, ठीक ना? पड़ेगा। कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ किसको खत्म करना था, कहाँ से उठ के कहाँ जो है कि आ गए। लेकिन इतना बात बता है ना, इससे एगो या दूगो सवाल आपके दरोगा के एग्जाम में फिक्स है। दक्षिण भारत के यहाँ से सवाल पूछेगा तो पूछेगा, कोई नहीं रोकेगा। और सेट हर दूसरा या तीसरा सेट में यहाँ से 1 से 2 सवाल आपको फिक्स है कि पूछेगा तो पूछेगा। पता नहीं, हमको लग रहा है दरोगा वाला एग्जाम में भी कहीं दिया है, दक्षिण भारत से कोई सवाल पूछा है क्या इसमें? जितना भी बताए यहाँ से। अब तो सेट तो आज तो बहुत कम लोग, अभी तक 4 गो मात्र कॉपियां आया है ना। देखते स्थिति तो धीरे धीरे दयनीय हो रहा है। हो सकता है कि दीपावली छठ है इसलिए थोड़ा सा